एक वीडियो इंस्टाग्राम की ना रील है, वो वायरल हो रही है। ये पुरानी और गहरी डिबेट को फिर से एक हवा दे रही है हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज को लेके। बात शुरू होती है बेंगलोर के एक ऑटो ड्राइवर और दो महिलाओं के इंटरेक्शन से। देखो, इस वायरल वीडियो में उस परिवर्तन को समझते हैं जो एक डिजिटल क्लिप से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल संवाद तक पहुंच गया है। रील में है क्या मतलब, पहले ये आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको छोटी छोटी बात और सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। रील का कंटेंट देखते हैं पहले। एक महिला हिंदी में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करती है जो इसे इग्नोर करता है। दूसरी महिला कन्नड़ में बात करती है। सफर के लिए ऑटो ड्राइवर रजामंद हो जाता है और 100 रुपए वो कम भी लेता है। ये जो इंसिडेंट है ना, सिर्फ एक डेली लाइफ स्ट्रगल का नहीं बल्कि एक लिंग्विस्टिक पावर डायनेमिक का एक प्रदर्शन भी करता है। दोस्त देखिए, आपको पहले से पता है साउथ में एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स 1950 से पहले से पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो 1950 के बाद इंडिया के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। स्टेट्स को उनकी प्राइमरी लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस को सम्मान दिया गया। लेकिन फिर भी नॉर्थ और साउथ के बीच ना एक लिंग्विस्टिक डिवाइड हमेशा से रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के मुताबिक इंडिया को ऑफिशियली लैंग्वेज बनाया गया है, पर ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिंदी को इंपोज करना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा। सिंपल है। साउथ इंडियन स्टेट जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु हमेशा से हिंदी डोमिनेंस के खिलाफ रहे हैं और यहाँ की राजनीति भी उसी के हिसाब किताब से चलती है। यानी कि पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट ही यही है। देखो, कन्नड़ प्राइड वर्सेस हिंदी इंपोजिशन, ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, साउथ इंडियन रीजन्स अपने आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक सोवरेनिटी के लिए सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। भाषा से ज्यादा ये हमारे स्वाभिमान और संस्कृति की बात है, ये कहना है इन लोगों का। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन समझाता हूं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मूल आधार क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का रोल समझिए पहले। इंडिया एक फेडरल रिपब्लिक है जहां पर स्टेट को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और गवर्नेंस का अधिकार दिया गया है। कन्नड़ हो, मलयालम हो कि कोई तीसरी लैंग्वेज हो, कॉन्स्टिट्यूशन इनको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 19 क्या सिखाता है? हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रेसिडेंस का राइट है। लेकिन इस फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। आपकी फ्रीडम किसी और के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं और वहां की लैंग्वेज और कल्चर का सम्मान करना हम सबका फर्ज बन जाता है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी की भी कमी है। जो एक प्रॉब्लम खड़ी होती है यह है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नेंस को एक बैलेंस लिंग्विस्टिक पॉलिसी बनानी चाहिए जो हर एक भाषा को इक्वली इंपॉर्टेंस दे। सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय जो भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो लोगों ने अपने अपने तथ्य और तर्क देने लगे। हिंदी स्पीकिंग यूजर कहते हैं कि इससे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है साफ साफ। और ये सवाल उठाया गया कि क्या एक भारतीय सिटीजन को अपनी नेशनल आइडेंटिटी के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर झेलना पड़ेगा? अब जो कन्नड़ स्पीकिंग स्पीकर हैं, यूजर हैं, वो कहते हैं कि हमारे स्टेट में रहना है तो हमारी भाषा सीखनी जरूरी है। ये जो स्टेटमेंट है एक आइडेंटिटी असर्शन है जो एक रीजनल प्राइड को रिफ्लेक्ट करता है। इस वायरल डिबेट से पॉलिटिकल पार्टीज भी दूर नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े बड़े जो दल हैं वो लिंग्विस्टिक पॉलिसीज पर अलग अलग अपना स्टैंड रखते हैं। खैर, उनकी बात में ज़्यादा नहीं करूंगा। आप सबको पता है कि साउथ में हिंदी को लेकर कुछ एंटी हिंदी मूवमेंट्स ने बीजेपी की वोट बैंक को इम्पैक्ट भी किया था। ये मुद्दे हैं, कैसे सुलझ सकते हैं? देखिए, कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। स्कूल और कम्युनिटीज़ में लैंग्वेज लर्निंग इनिशिएटिव स्टार्ट होने चाहिए जो दो भाषाओं को प्रमोट करे, हिंदी और कन्नड़ दोनों का सम्मान हो, और जिस क्षेत्र में जो भाषा है उसका सम्मान हो। अगर वहाँ हिंदी है, दूसरी भाषा, तो उसका भी सम्मान हो। टेक्नोलॉजिकल एड, हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए एक ट्रांसलेशन ऐप का भी प्रचार करना चाहिए। डिजिटल टूल्स जैसे रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटो ड्राइवर्स और राइडर को दे दीजिए। उनको अगर समझ में नहीं आता है तो बस उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए इजी। और इसको इस तरह से बनाइए कि वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। बस बात खत्म। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज को लिंग्विस्टिक इश्यूज को डिवाइड का जरिया बनाने के बजाय ना एक यूनिफाइंग एजेंडे पे काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल कभी नहीं होगा क्योंकि बहुतों की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। खैर, सुझाव दे ही सकते हैं। सोशल मीडिया का भी रोल थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें। सोशल मीडिया को ये वायरल कंटेंट डिवाइड और आउटरीच बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि सॉल्यूशन और एम्पैथी को प्रमोट करने के लिए यूज करना होगा। बेंगलोर का ये वायरल वीडियो एक नेशनल डिबेट की तस्वीर है। एक तरफ लिंग्विस्टिक प्राइड
और रीजनल आइडेंटिटी, दूसरी तरफ नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या इसका हल पॉसिबल है? बिल्कुल है, पर सिर्फ तब जब हम समझें कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में है। हर भाषा अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट होती है और हर सिटीजन को रिस्पेक्ट और सम्मान मिलना चाहिए, बात खत्म। चाहे वो हिंदी बोले, संस्कृत बोले, उर्दू बोले, कन्नड़ बोले, मलयालम बोले या अंग्रेजी बोले। क्या सोचते हैं आप? क्या ये बायसनेस है या फिर कल्चरल असर्शन? अपना कमेंट में व्यू दे दीजिए, शेयर कीजिए और इस इंपॉर्टेंट डिबेट को समझने में मदद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।